हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 में फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से रिलेटेड गोलीय दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध लेकर आया हूं। आज हम देखेंगे अवतल दर्पण में, इसके बाद वाले वीडियो हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक भैया। यू होता है वस्तु की दूरी, ध्यान देंगे। यू वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी और यह दर्पण की फोकस दूरी होता है। सभी दूरियां मुखच के अनुदिश नापी जाती हैं और सभी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं। ये हमने चिन्ह परिपाटी में आपको समझाया था। तो देखिए, हम आपके सामने ये एक यम डैश का अवतल दर्पण लिए हैं। पी इसका ध्रुव है, यह फोकस है और सी इसका वक्रता केंद्र। ठीक भैया। तो यहाँ पर एक वस्तु ले लेते हैं ए बी। एक वस्तु ए बी है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो देखा जाए, ये प्रकाश किरण एक यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं परावर्तन के पश्चात। ठीक। और एक किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से ले जाया जाए। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आती है। ध्यान देंगे, जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से वापस लौट आएगा। ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को एफ और सी के बीच काट रही हैं भैया। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, वो बनेगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कन्फर्म होगा भाई। फिर से देखिए, एक किरण मान लेते हैं बीसी जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर गई है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और एक किरण ये सी भैया यहाँ माना गया, तो हम यहाँ डी मान लेते हैं। गलती हो गई, डी है, ध्यान देंगे भैया, ये डी बिंदु है। सी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये परावर्तित किरणें एफ और सी के बीच काट रही है, जिसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ए डैश बी डैश वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक भैया। यहाँ से एक लंब खींच दिया जाए, डी एन परपेंडिकुलर लंब खींचा गया। देखिए, जहाँ से इसके कथा के बारे में, इसकी पंचौरा क्या है भाई। देखिए, हर चीज लिखी नहीं जाती, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपके लिए ये फिजिक्स सरल हो जाएगा। ठीक भैया, इतना बात ध्यान में रखेंगे। माना यम डैश एक अवतल दर्पण है, इसके सामने ए बी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित कोई वस्तु है। इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। ठीक भैया, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखा जाए भाई, यहाँ से एक लंब खींच दिया गया डी एन परपेंडिकुलर मुख्य अक्ष ए पी पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अब यहाँ वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब डिसाइड करेंगे। ध्यान देंगे, जो फोकस दूरी है पी से एफ तक की दूरी, ये फोकस दूरी होगा। ध्रुव के बाएं तरफ है और ध्रुव के बाएं तरफ की दूरी निगेटिव में रखी जाती है। देखिए, माना दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी वस्तु P से A तक, A पर स्थित है ना भाई, P से A के बीच की दूरी यानी PA बराबर किसके होगा, माइनस यू के। यहाँ तक समझ में आया भैया। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी निकाला जाए। प्रतिबिंब है भैया, ये देखिए ए डैश बी डैश, तो पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी को माइनस वी द्वारा व्यक्त किया जाएगा। कन्फर्म हुआ भैया। इसकी वक्रता त्रिज्या सी से पी के बीच की दूरी होगी, यही तो भैया, सी से पी के बीच की दूरी या
कि ये पी सी किसके बराबर होगा, वक्रता त्रिज्या नेगेटिव में माइनस आर के बराबर। इसकी फोकस दूरी कहाँ से, पी से एफ ध्रुव और फोकस के बीच, पी से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, माइनस एफ में रखा जाएगा। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए अब यहाँ पे हम ऐसे दो त्रिभुज युग्म का चुनाव करेंगे जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का और इसके अलावा कोई एक कोण बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। इस त्रिभुज में कोण ए डैश कोण ए के बराबर है और कोण सी के बराबर है, इसलिए हम इस समरूप दिखा सकते हैं। ठीक भैया। ऐसे ही त्रिभुज डी एन एफ और बी डैश ए डैश एफ में कोण ए डैश कोण एन के बराबर हो क्योंकि 90 अंश का है, और ये कोण एफ इस कोण एफ के बराबर है। ठीक है। ऐसे हम त्रिभुज युग्म का चुनाव करेंगे जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का और इसके अलावा एक कोई कोण बराबर हो। तो यहाँ पे हम त्रिभुज करेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी लिया गया, व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। क्योंकि आप देख रहे हैं पहले त्रिभुज का कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है। एंगल नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूपता का नियम हम आगे मैथ के क्लास में पढ़ाएंगे। बस इतना समझिए आप भैया कि पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। ऐसे ही त्रिभुज युग्म का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक भैया। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, समानुपाती होंगी और उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो अनुपात हम यहाँ बराबर रखेंगे। देखिए भैया, लंब के बटे में लिखिए, इसका लंब ए बी, इसका लंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, और आधार के बटे में ए सी लिखिए या सी ए लिख दीजिए भैया, सी ए बराबर होगा सी ए। फिर से देखें भैया, लंब के बटे में लिखा गया ए बी। पहले त्रिभुज का लंब क्या होगा, ए बी, दूसरे त्रिभुज का ए डैश बी डैश। पहले त्रिभुज में आधार सी ए है और दूसरे त्रिभुज का आधार सी ए डैश है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। पुनः त्रिभुज डी एन एफ ले लेते भाई। कौन, डी एन एफ व बी डैश ए डैश एफ व त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ समरूप है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसका लंब अर्थात डी एन किसके बराबर होगा, डी एन बराबर होगा ए डैश बी डैश के, ए डैश बी डैश। कन्फर्म हुआ। और इसका आधार एफ एन, आधार है एफ एन। इस त्रिभुज के आधार किसके, एफ ए डैश के बराबर है, एफ ए डैश के बराबर है। ठीक भैया। चूंकि ध्यान देंगे बी डी जो रेखा है ये समांतर है एपी के, इसलिए हम लिख सकते हैं जो ए बी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, अर्थात ए बी बराबर किसके होगा, डी एन के। दिस सिंपलाई लिख सकते हैं डी एन के स्थान पे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। पुनः देखते हैं इस समीकरण यदि हम 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो, बायां पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष के बराबर होगा। दायां पक्ष है सी ए बटे सी ए डैश बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश। को भाई समझ में आया? इतना ना समझ में आया तो बताओ भाई, थोड़ा गौर करेंगे। पहले त्रिभुज में
ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में लंब लंब के बट्टे में, आधार आधार के बट्टे में रखा। पुनः त्रिभुज डी एन एफ और बी डैश ए डैश एफ में लंब लंब के बट्टे में रखा, यानी डी एन बटे ए डैश बी डैश और आधार एफ एन बटे एफ ए डैश लिखा गया। चूंकि डी एन बराबर है ए बी के, क्यों? क्योंकि बी डी जो समांतर है ए पी के, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, इसलिए ए बी बराबर किसके है? डी एन के। तो जो यहाँ डी एन लिखा गया तो उसके स्थान पे हमने ए बी लिखा, तो हमें मिला ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश। समीकरण 1 से 2 माना, 1 व 2 का प्रयोग किया, इसका बाएं पक्ष के बराबर तो दाएं पक्ष के बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया भैया? देखिएगा, यदि हम कहें कि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, यहाँ थोड़ा मोड़ ले लेते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो डी पी के काफी करीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ध्रुव पी के बहुत निकट होगा, बहुत निकट होगा ना भाई। इसलिए हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट जो एफ एन की दूरी है, एफ एन ये लगभग में बराबर होगा किसके? पी एफ के। बोलो भाई, ये पूरा पूरा नहीं हो सकता, लगभग में होगा। दिस इम्प्लाई दैट जहाँ एफ एन है वहाँ पे हम पी एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? सी ए बटे सी ए डैश। देखिए, सी ए बटे सी ए डैश बराबर एफ एन के स्थान पे क्या लिख दें? पी एफ बटे एफ ए डैश। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक। अब देखिए, सभी मानों को हम इसमें रख देंगे, सभी मान दिए गए हैं। सी ए की दूरी कहाँ से भैया? सी से ए तक की दूरी। देखिए, सी ए दूरी को हम ध्यान देंगे, आप जो सी ए है, सी से ए तक की दूरी अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पी से ए तक की दूरी में से पी सी दूरी को क्या कर दें? घटा दें। तो सी ए का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? बोलो भाई, क्या लिख सकते हैं? पी ए। पी से ए तक की दूरी में से पी सी क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। पी सी बटे सी ए डैश। सी ए डैश कहाँ भाई? सी ए डैश ये है, तो हमें सी ए डैश की दूरी निकालना। देखिए, सी से ए डैश तक की दूरी निकालना है, इसके लिए पी सी दूरी में से पी ए डैश की दूरी घटा दिया जाए। क्या लिख सकते हैं? पी सी माइनस पी ए डैश। यहाँ तक समझ में आया भाई? पुनः देखिएगा, पी एफ की दूरी मिला ही है, और एफ ए डैश के बीच की दूरी निकालना, इसके लिए पी ए डैश। क्या लिख सकते हैं? पी ए डैश। ऊपर तो भैया पी एफ तो रहबे करेगा, जो एफ ए डैश है, देखिए एफ ए डैश के बीच की दूरी निकालना, इसके लिए पी ए डैश में से किसको घटा दें? पी एफ की दूरी घटा दें, पी एफ। अब सभी मानों को रख देंगे, क्या रखेंगे? पी से ए तक की दूरी माइनस यू है, पी से सी तक की दूरी माइनस आर है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस आर। कोई दिक्कत भाई? नहीं ना भाई, देखा जाए आगे। सी ए डैश निकालना था, पी सी कितना है? माइनस आर, और माइनस पी ए डैश का मान है माइनस बी, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस बी बराबर पी एफ की बीच की दूरी कितना है? पी से एफ तक की बीच की दूरी, पी से एफ तक के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी माइनस एफ है। पी ए डैश का मान माइनस बी है, ठीक भैया, और माइनस पी एफ का मान माइनस एफ है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस एफ। कोई दिक्कत है इतना समझने में? फिर से देखा जाए, पी ए की दूरी दिया था माइनस यू, तो माइनस यू लिखा हमने, माइनस पी सी की दूरी माइनस था, माइनस आर, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस आर लिखा गया। पी सी के स्थान पे हमने लिखा माइनस आर यहाँ से, और पी ए डैश की दूरी माइनस बी थी, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस बी। पी एफ का मान माइनस एफ ही है, ठीक भैया, और यहाँ पे पी ए डैश था, पी ए डैश को हमने माइनस बी लिखा है, प्लस ये माइनस पी
पी एफ की दूरी माइनस एफ था, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस एफ। चूँकि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। ये कल के वीडियो में प्रूफ कराया गया। तो माइनस यू प्लस आर के स्थान पे 2f लिख सकते हैं बटे माइनस आर के स्थान पे 2f और प्लस v बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस एफ। अब हम तिर्यक गुणा करा देंगे भैया। क्या कराया जाए? तिर्यक गुणा। ध्यान देंगे भाई, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस एफ गुणे माइनस 2f प्लस वी बराबर माइनस यू प्लस 2f गुणे माइनस वी प्लस एफ। ठीक भाई, तो माइनस माइनस प्लस, एफ का गुणा 2f में कराएंगे तो 2f स्क्वायर होगा, माइनस प्लस गुणा माइनस एफ का गुणा वी में एफ वी बराबर माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस यू का गुणा वी में यू इंटू वी होगा, और यू का गुणा प्लस एफ के साथ माइनस यू का गुणा प्लस एफ के साथ माइनस यू एफ होगा, प्लस 2f का गुणा माइनस वी के साथ माइनस 2f वी और प्लस 2f का गुणा एफ में कराएंगे तो 2f स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 2f स्क्वायर। देखिए 2f स्क्वायर दोनों पक्ष में कैंसिल हो जाएगा, माइनस एफ वी बराबर, ध्यान देंगे ये हो गया यू वी और माइनस यू एफ और माइनस 2f वी। ठीक भैया, यहाँ पे देखिए 2f वी है, यहाँ भी 2f वी, पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 2f वी बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस होगा, बाएं पक्ष में माइनस एफ वी पहले से है, प्लस 2f वी बराबर यू वी माइनस यू एफ। ठीक भैया, 2f वी में से एफ वी घटाएंगे तो यहाँ एफ वी बचेगा और यहाँ पे यू वी और माइनस यू एफ बचेगा। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करा दीजिए, दोनों पक्षों में यू वी एफ इंटू करके है भैया से भाग कराने पर, भाग कराएंगे एफ वी बटे कितना होगा यू वी एफ, यही तो होगा भाई, बराबर यू वी में यू वी एफ से भाग कराइए माइनस यू एफ में यू वी एफ से भाग कराइए। ठीक भाई, देखिए एफ वी कैंसिल, 1/u बचा बराबर, ठीक भाई, यू वी कैंसिल, 1/f बचा माइनस यू एफ कैंसिल, 1/v बचा माइनस 1/v बाएं पक्ष में आएगा तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यही है यू वी और एफ में संबंध। ठीक भैया, यही है यू वी और एफ में संबंध, जहां आप बताएंगे कि यू ध्रुव से वस्तु की दूरी है, वी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है और यह फोकस दूरी है। कन्फर्म है भाई? आशा करते हैं ये निगमन आपको पूरे से अच्छे से समझ में आया। अब भैया इसका नोट्स बनाइए और 1-2 बार रिविजन कर लीजिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट फिर से समझ में आए। अगर समझ में नहीं, एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, फिर से आप रिपीट करके देखेंगे, धीरे धीरे देखिए, ऐसा ना स्पीड में देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।